मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 अगस्त गुरुवार के दिन रीवा जिले के दौरे पर हैं, जहां वह बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे और एक बार पुनः चुनावी पैंतरों के तहत बड़े बड़े वादे होंगे। लेकिन किसी भी समाज के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की दुर्दशा मध्य प्रदेश में देखते ही बनती है। कहने को तो फ्री में मध्याह्न भोजन, फ्री में पुस्तक, फ्री साइकिल, फ्री स्कॉलरशिप सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि स्कूल पास आउट छात्र कॉलेज में दाखिले और वहां से निकलने तक ना तो कंपनियों में करने के योग्य रहते, ना कोई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते, जिसका नतीजा यह है कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब मध्य प्रदेश में भी दिल्ली की तर्ज पर सरकारी स्कूलों और शिक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता? लेकिन फिर समय किसे है यह सब सोचने को, क्योंकि यदि सब शिक्षित हो जाएंगे तो फिर राजनीति के शिकार कौन बनेंगे और कैसे वोट बैंक के चक्कर में पड़कर पार्टियों की जय जयकार बुलाते हुए दंगा फसाद करेंगे। यह सब तो तभी संभव है जब लोग अनपढ़, नासमझ और बेरोजगार ही बने रहें और शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जाए। मैकाले की शिक्षा पद्धति का भी यही मानना था कि देश के नागरिकों को जिम्मेदार बनाने की अपेक्षा सिर्फ बाबू बनाकर और नौकर बनाकर छोड़ दिया जाए। मेंटेनेंस के लिए पिछले वर्ष आया हुआ था 3 लाख रुपए, तो जिसमें यहाँ काफ़ी खर्च था, गेट खिड़की सब टूटी हुई थी। उसी में ठेकेदार जो है वेंडर के माध्यम से करवा दिया गया काम। कितना काम आपने करवाया? लगभग 2,45,000 रुपये। उसका मूल्यांकन हो गया? मूल्यांकन अभी नहीं हुआ। अच्छा, सपोज करिए सरकार ने पूरा पैसा नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पे भवन वगैरह देखने में ऐसा समझ में आता है कि इसके मेंटेनेंस के लिए लगभग 8-10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या इसके लिए आपके प्राचार्य या आपका जो स्कूल की समिति है ये रेकमेंड नहीं करती, मतलब कलेक्टर को या सीईओ जिला पंचायत को या डीईओ को, ये लिखते नहीं आप लोग? नहीं लिखते हैं, एक आध बार लिखे थे। हमें पुनः जो बैठक होगी SMDC की, उसमें प्रस्ताव पास करके जिला शिक्षा कार्यालय और कलेक्टर साहब को यहाँ भेज दिया जाएगा। कब भेजा था आपने? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले। तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो कागज़ आपके पास अभी भी रखा है, उसकी पावती? कागज रखा हुआ है। उसकी पावती आप उपलब्ध करवाइएगा। बाकी आप क्या इसमें प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि क्या इसकी स्थितियाँ, मतलब कैसे इसकी व्यवस्थाएं सुधरेंगी प्रशासन से, और क्या आप मांग कर रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में यही है कि एक तो यहाँ सफाई के लिए चपरासी नहीं है, जो भी हैं तो एक लेडीज हैं, वो भी बीमार हैं, तो इसके लिए व्यवस्था करेंगे, मांग करेंगे। और SMDC की बैठक में कोई ग्रामीणों से भी सहयोग अपेक्षित करेंगे और शासन भी और ग्राम पंचायत से भी। रीवा जिले के गंगेर जनपद अंतर्गत आने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती में जहां शिक्षा के स्तर में भी भारी गिरावट देखने को मिलती है, वहीं यहाँ के स्कूल भवन संधारण और रखरखाव में भी गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला पिछले दिनों का है, जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने एक RTI के सिलसिले में हिनौती स्कूल परिसर का भ्रमण किया और पाया कि अभी हाल ही में हुई बरसात में लगभग स्कूल भवन के सभी कमरों में पानी का पसाव हो गया है और भवनों से पानी टपक रहा है। जब मौके पर बच्चों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब ऊपर से पानी टपकने लगता है और तेज बारिश होने लगती है तो वह कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। इस विषय पर जब शिक्षकों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह स्थिति काफी समय से है और निर्माण एजेंसी के द्वारा भवनों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से दरारें और क्रैक आने की वजह से पानी का रिसाव हो रहा है। 3 लाख रुपया ठेकेदार साहब की वार्ड बनवा देंगे, ठीक लगवाएंगे, बस इतना ही काम हुआ है। और ऊपर क्रैक्स और सीपेज का पैसा ही नहीं है। तो आपने इसको कितनी बार डीईओ को या वरिष्ठ अधिकारियों को आपने लिखा? आपने नहीं लिखा। कलेक्टर को या सीईओ जिला पंचायत को? किसी को नहीं लिखा आपने। तो इस तरह से बच्चे बैठते हैं, यदि उनके जीवन को खतरा हो तो इसमें आप क्या, किसकी जिम्मेदारी तय होगी? बिल्डिंग नहीं चुका है, जहाँ बैठा बैठता है तो बिल्डिंग है नहीं, जैसे वो भी चूता है, हमने देखा है, अभी कई सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं। साथ में आपका कक्ष जो है, यहाँ पे कार्यालय है, कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज संधारित रहते हैं, यहाँ पानी गिर रहा है। इसकी वजह से यदि आपके कागजात नष्ट हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे आपने इसकी सूचना नहीं दी क्या वरिष्ठ कार्यालय को? नहीं दिया आपने? क्यों नहीं दिया आपने सूचना? ये तो आपका दायित्व बनता है प्राचार्य होने के नाते। बाबू वही नहीं, काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है।
अरे नहीं बताइए कि मतलब बाबू नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है। क्या करेंगे? लिखेंगे। लिखा हाँ कोशिश करो। अच्छा, आपका शुभ नाम और आपका पद? संकलन अनुष्का व्याख्याता। व्याख्या। कमरों के अंदर पहुंचकर देखा गया तो पाया गया कि बिजली संबंधित कनेक्शन कई जगह पर डिसमेंटल हैं, जहां ना तो उनके प्लग सही हैं, ना बोर्ड और ना ही पंखे काम कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी कुछ पंखों की स्थिति देखी जा सकती है, जहां वह टूटे और मुड़े हुए देखे जा सकते हैं। जब इस विषय पर उपस्थित शिक्षकों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह सब छात्रों की करतूत है और कुछ हुड़दंग छात्र बिजली कनेक्शन और पंखे वगैरह क्षतिग्रस्त कर देते हैं। कमरों में टेबल कुर्सी भी इधर उधर टूटी पड़ी नजर आई, जिसके विषय में जानकारी लेने पर पता चला कि टेबल कुर्सियां भी छात्रों द्वारा ही तोड़फोड़ की गई हैं, जिसका अभी तक मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। देखिए, अभी पिछले दिनों हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, जो जनपद गंगेऊ जिला रीवा के अंतर्गत आती है, वहाँ हम गए थे। एक आरटीआई का मामला था। आरटीआई से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी, तो हमने अपना आरटीआई का आवेदन वहाँ पर दायर किया और उसमें निरीक्षण का भी बिंदु था। तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा सरसरी तौर पर देख लिया जाए स्कूल की हालत के विषय में। वहाँ प्राचार्य और जो शिक्षक थे उनसे हमने बात करी। बात करने के बाद हम जब गए और कक्षा में हम दाखिल हुए और उन कक्षाओं की स्थिति हम देखने लगे तो भवन काफ़ी जर्जर हालत में समझ में आए। भवनों में ये था कि ऊपर से पानी टपक रहा था, तमाम से पसाव था, रिसाव लिया हुआ था, ये सब दिक्कत थी। कुर्सी टेबल वहाँ पर टूटी फूटी पड़ी हुई थी इस तरह से, और साथ में बिजली की स्थिति थी वो भी ठीक नहीं थी। पंखा वगैरह टेढ़े मेढ़े इस तरह से आप इन वीडियो में देख ही सकते हैं। तो हमने पूछा कि भाई इसमें क्या स्थिति है, यहाँ पर क्यों आपको मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं आते क्या, रख रखाव के लिए या स्कूल मरम्मत के लिए? तो बोलते हैं पैसे तो आते हैं लेकिन काम पर्याप्त नहीं होते पैसे। हमने कहा पर्याप्त नहीं होते तो आप इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर, कमिश्नर या सीए, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, इन सबको आप लिखिए, लिख करके उनसे कहिए कि इसके लिए फंडिंग दे। तो यहाँ कोई ढुलमिल इनके सबके रवैये थे, और कुछ जो पैसे भी आए तो हमें लगता है उसका बंदरवाट इन्होंने कर लिया, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छात्रों की स्थिति ठीक नहीं थी, शिक्षा का स्तर तो उनका खराब है ही। साथ में हमने ये भी देखा कि जो छात्र बैठे हुए थे तो उन्होंने बताया कि जब पानी ऊपर से टपकने लगता है तो हम एक साइड में जा करके इस तरह से बैठ जाते हैं। तो मतलब भवन में एक साइड में जा करके इनका बैठ जाना, इन्हें पानी यहाँ पे गिर रहा था, हम उधर जा करके बैठ गए। तो इस तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस विषय पर हमने कहा है कि इसमें आप व्यवस्था देखिए, और जो हमने आरटीआई लगाया हुआ है उसमें से कुछ जानकारी भी हमने इनसे मेंटेनेंस वगैरह के बारे में मांगी है, और क्या जानकारी इसमें आती है ज़्यादा क्लियर हो पाएगा।